नमस्कार, मैं आपका रंजित सर मध्य विद्यालय चंदनाबाद चंद्रपुरा से हूँ और आज ऑनलाइन क्लास की अगली कड़ी में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 विषय भूगोल में से पाठ 2 भारत के भौतिक स्वरूप के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने भारत के विभिन्न भौतिक स्वरूपों का अध्ययन कर चुका था और इनके मुख्य भूभाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुका था। आज हम लोग उसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भारत के प्रमुख भौतिक स्वरूप, भौतिक भूभाग कौन कौन से थे। बच्चों, हमने बताया था कि भारत का मुख्य भूभाग 6 है। पहला हो गया हिमालय पर्वत श्रृंखला, यस। दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह। यस, इन सबों के बारे में चर्चा हमने किया था, लेकिन विस्तार से हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार इत्यादि का अध्ययन कर चुका था। यस, आपको याद होगा, और याद अगर नहीं आ रहा है तो आप पिछला वीडियो और पिछले भाग को देखने का प्रयास करेंगे और उसे नोट करेंगे। बच्चों, आज हम लोग भारतीय मरुस्थल के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जानकारियां हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप ओडिशा के नाम से परिचित हैं भारतीय मरुस्थल। यह भारत का वह क्षेत्र है जहां पे मरुस्थल पाया जाता है, जहां पे रेगिस्तान पाया जाता है। रेगिस्तान है, बालू है। यह वह क्षेत्र होता है बच्चों जहाँ पे वर्षा की मात्रा बेहद कम होती है, बहुत कम होती है। प्रतिवर्ष अगर बात करें तो वहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। अपने जिस क्षेत्र में आप निवास करते हैं उससे कई मात्रा में वहाँ वर्षा कम होती है। इस कारण से मिट्टी का रूपांतरण हो गया और वहाँ पे बालू का टीला, रेतीला टीला, कटीली झाड़ियाँ इत्यादि मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग का मुख्य अध्ययन का विषय क्या है? भारतीय मरुस्थल। बच्चों, जैसा कि व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ आपका है, यह भारत का मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। यहाँ पे आप मैप में अगर देखने का प्रयास करेंगे तो ये वो इलाका है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जहाँ पे भारतीय मरुस्थल का मुख्य रूप से फैलाव है। भारत में इसका विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में है। बच्चे, यहाँ पे आप नोट करेंगे कि भारतीय मरुस्थल का मुख्य फैलाव किस भूभाग में है? तो ये राजस्थान राज्य में इसका मुख्य फैलाव है। यस, यह शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र होता है। जैसा कि हमने पहले बताया, यह वैसा क्षेत्र होता है जहाँ की जलवायु शुष्क होती है, वर्षा की मात्रा यहाँ बहुत कम होती है। अगला है, इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर, इसे आप नोट करेंगे, 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जिस कारण से क्या होता है, वनस्पति यहाँ पे बहुत कम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पर? वनस्पति कम, लेकिन कंटीले झाड़ियाँ, कैक्टस वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। वर्षा के मौसम में यहाँ कुछ नदियाँ दिखाई पड़ती है। बच्चों, इसको ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे। वर्षा के मौसम में यहाँ कुछ नदियाँ दिखाई अवश्य पड़ती है, लेकिन आगे चलकर वो बालू में ही विलीन हो जाती है, रेगिस्तान में ही वो विलीन हो जाती है, समुद्र से वो मिल नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा कम होती है उसमें, और मरुस्थल बालू अधिक होने के कारण उसी में ही समा जाती है, समुद्र में मिल नहीं पाती है। अगला क्या है? लूनी नदी। लूनी नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बच्चों से नोट करेंगे, लूनी नदी भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल स्थित है। इसे आप अवश्य नोट करेंगे, थार का मरुस्थल यहाँ पे स्थित है। बच्चों, साथ ही साथ अरावली पर्वत श्रृंखला भी इसी भूभाग का हिस्सा है। तो मुझे उम्मीद है ये भारतीय मरुस्थल के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी उसे आप समझ पाए होंगे। इसे आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। आज की क्लास का अगला भाग है तटीय मैदान।
इसके बारे में जानने से पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि तटीय मैदान का फैलाव भारत के किस ओर है। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जाना था, तो वो वही क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय पठार का जो संकीर्ण क्षेत्र है, ये आप देख पा रहे होंगे, इसे कहते हैं हम लोग तटीय मैदान। आइए जानते हैं, कुछ और जानकारी लेते हैं इसके बारे में। प्रायद्वीपीय पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार किनारों का संकीर्ण भाग तटीय मैदान कहलाता है। जैसा कि आपको मैंने बताया, ये क्षेत्र जो है वो तटीय मैदान कहलाता है। बच्चों, अगला क्या है? यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये आपका अरब सागर का क्षेत्र है और ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है। तो ये अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी का जो संकीर्ण तटीय क्षेत्र है, यहाँ विस्तृत है। बच्चों, अब क्या है? अरब सागर क्षेत्र में इसके 3 भाग हैं। इसे आप नोट करेंगे। अरब सागर क्षेत्र में इसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 भाग है। क्या क्या है? पहला है कोंकण क्षेत्र। कोंकण क्षेत्र ये आपका उत्तरी भाग है, सबसे ऊपर वाला भाग है। अगला है कन्नड़ मैदान, जो मध्य भाग है, और उसके बाद है मालाबार तट, जो इसका दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है बच्चों, अब बंगाल की खाड़ी की ओर बात करें तो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में यह तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ी और समतल है। यहाँ पे चौड़ी है और अपेक्षाकृत समतलीय भाग होता है। ये इस क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में तटीय मैदान 2 क्षेत्रों में विभक्त है, 2 भागों में बटा हुआ है। पहला क्या है? उत्तरी भाग में है उत्तरी सरकार, इसे आप नोट करेंगे। उत्तरी सरकार ये आपका उत्तरी भाग में है, और दक्षिण भाग में है कोरोमंडल तट। क्या है? कोरोमंडल तट। यस, अच्छी बात है। इस क्षेत्र की बड़ी नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। इन नदियों से आप परिचित होंगे। ये बड़ी बड़ी नदियां हैं, वो इसी क्षेत्र में, इसी तटीय क्षेत्र में स्थित है। कृष्णा और कावेरी नदियां मिलकर इस क्षेत्र में एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन बार बार आता है बच्चों कि कृष्णा और कावेरी, ये जो 2 नदियां हैं, आपस में मिलकर इस क्षेत्र में एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। बच्चों, आपको जानकारी आश्चर्य होगा, चिल्का झील। चिल्का झील जो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये उड़ीसा में महानदी के डेल्टा क्षेत्र में ही स्थित है, और ये तटीय मैदान का ही एक है। बच्चे, तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें इस क्षेत्र में है, जिसे आप नोट करेंगे। ये 3 भाग, अरब सागर के 3 भाग, अरब सागर के क्षेत्र में 3 भाग, और बंगाल की खाड़ी के 2 भाग, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। यस, और चिल्का झील। चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है, जो कहाँ स्थित है? ओडिशा में महानदी के डेल्टा क्षेत्र में। बच्चों, आज का अगला और अंतिम भाग है द्वीप समूह। इसे अब कहा जाए कि ये भारत के भौतिक स्वरूप में, भौतिक विभागों में सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये द्वीप समूह के बारे में कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। भारत के मानचित्र को आप अच्छी तरह देख पा रहे होंगे। इसमें अरब सागर का क्षेत्र ये, बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र ये। बच्चों, अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है, जो भारत के प्रमुख द्वीप समूह कहलाते हैं। एक बार फिर से नोट करेंगे हम लोग। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के प्रमुख द्वीप समूह हैं। आइए जानकारी लेते हैं हम लोग लक्षद्वीप के बारे में। तो कुल मिलाकर के 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लक्षद्वीप फैला हुआ है, और केरल के मालाबार तट, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, केरल के मालाबार तट पर स्थित लक्षद्वीप मुख्य रूप से
छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों के मिलने से बना होता है। ठीक है बच्चों, पहले इसे लक्षद्वीप की कहानी भी अजीब है। पहले इसे लक्कादीव, क्या लक्कादीव मिनिकॉय, लक्कादीव मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। बच्चों ये आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है कि लक्षद्वीप का पूर्व नाम क्या था, लक्कादीव, मिनिकॉय और एमिन द्वीप। लेकिन 1973 में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे। 1973 में इस द्वीप का नाम लक्षद्वीप रखा गया। ठीक है बच्चों, अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो इसका दो मुख्य भूभाग है। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और भारत का, आप यहां जानकर आश्चर्य होगा आपको कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यदि स्थित है तो यही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप पर स्थित है। काले पानी की सजा जब लोगों को होती थी अंग्रेजों के ज़माने में, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही ला करके उनको रखा जाता था। और यहीं पर आपका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। इस तरह से भारत के भौतिक स्वरूप का आज हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। पूरा अध्ययन कर लिए। ये 6 मुख्य विभाग थे। इसकी पाठ्य पुस्तक में जितनी भी प्रश्नावली आपके लिए दी गई है आप उनका अध्ययन करेंगे और बार बार उसको रिवाइज करते रहेंगे। और जितनी बातें आज बताई गई उन सबों को आप नोटबुक में अवश्य नोट करेंगे। और जब भी आपको लगे, जब भी आप पढ़ना शुरू करें तो इसको आप एक डेली रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये कक्षा 9 के लिए ही नहीं, आगे के जीवन में आपके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी साबित हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं हम लोग अगले पाठ में, अगले वीडियो में। धन्यवाद।